हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है 9/4/2022 के अंतर्गत। देखिए साथियों, भास्कर के द्वारा एक बड़ा खुलासा है वो रीट भर्ती के अंतर्गत किया गया है। यानी कि एक बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 डिग्रियां प्राप्त की हैं एक ही सत्र के अंतर्गत तथा दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए, उनको लेकर एक बड़ी जो सूचना है वो निदेशालय के द्वारा जारी कर दी गई है। यानी कि एक केवल बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत धुरी डिग्री के 148 अभ्यर्थी को अपात्र किया गया है और 22 दिव्यांग सर्टिफिकेटों को रद्द किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जिले के अंतर्गत जब इतने अभ्यर्थी दोहरी डिग्री वाले मिल रहे हैं तो पूरे राजस्थान के अंतर्गत हर प्रत्येक जिले से मेरी गारंटी है प्रत्येक जिले के अंतर्गत 100 से 150 छात्र निकलने की यहाँ से संभावना रहेगी। यानी कि हर जिले में ऐसे हैं जिन्होंने एसटीसी के साथ में अपने बीए या बीएससी को रेगुलर किया है। ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो यहाँ से अपात्र किए जाएंगे। देखिए इसके लिए ये सूचना भी जारी कर दी गई, जिला परिषद में कराएंगे दोहरी डिग्री की जांच। यानी कि प्रदेश के एकमात्र बांसवाड़ा जिले में इतने मिलने के कारण अब निदेशालय स्तर पर काफ़ी सराहना हुई है। ऐसे में अब जिला परिषद के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत हाँ तो साथियों देखिए, जैसे ही अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे सभी जिलों के अंतर्गत जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के दोहरी डिग्रियों की जांच वहाँ पर की जाएगी। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस फॉर्म के अंतर्गत काउंसलिंग के अंतर्गत अपनी बीए के फॉर्म वो मार्कशीटें वो नहीं लगाएंगे, फिर भी यूनिवर्सिटी से वहाँ से उनको मंगा करके उन सभी की जांच की जाएगी और एक बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती से क्या होने वाले हैं, बाहर होने वाले हैं। यानी इनको सभी को अपात्र घोषित किया जाएगा। और दिव्यांग जो सर्टिफिकेट है उनकी बीकानेर के अंतर्गत वहाँ पर उनकी जांच की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट 40% से कम है उनकी गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों ने 40% से कम के ही विकलांग जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी बनवाए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की बहुत ही बड़ी तादाद में जांच चल रही है। और हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ है वो कब तक आने की संभावना है, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं साथियों। देखिए साथियों, उपेंद्र यादव जी द्वारा ट्वीट कर दिया गया है कि रीट की जो फाइनल कट ऑफ है वो 14 अप्रैल तक जारी हो जाएगी। यानी कि 11 या 12 तारीख तक है जो फाइनल कट ऑफ आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 14 से पहले ये कट ऑफ आनी चाहिए। देखिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्योंकि इतने सारे फर्जी अभ्यर्थियों को निकलने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ आपको मैं डीओवी के साथ बता रहा हूँ। देखिए क्या रह सकती है कि जनरल के अंतर्गत 133 रह सकती है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1988 से 1998 के बीच में रहने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उसी प्रकार ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं तो ओबीसी कट ऑफ 130 डेट ऑफ बर्थ 1990 से या 131 जाएगी तो 1997 के बीच के अभ्यर्थियों के यहाँ पर लिया जाएगा साथियों। ठीक है, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ 127 जाने की संभावना है और डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी हाई रह सकती है। उसी प्रकार यदि 128 वाले अभ्यर्थियों को चुने तो डेट ऑफ बर्थ 1998 रहने की संभावना होगी। उसी प्रकार एमबीसी के अंतर्गत 126 हाई डेट ऑफ बर्थ के साथ और 127 लो डेट ऑफ बर्थ के साथ रहने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उसी प्रकार एससी की बात कर लेते हैं तो एससी के अंतर्गत 124 हाई डेट ऑफ बर्थ और 125 लो डेट ऑफ बर्थ के साथ रहने की संभावना है। ठीक उसी प्रकार एसटी के अंतर्गत 117 हाई और 118 लो रहने की संभावना होगी। देखिए एसटी के अंतर्गत कट ऑफ 7 से 8 नंबर बढ़ने की संभावना होगी, क्योंकि आप सभी साथी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंतर्गत 2 गुना कट ऑफ और 1 गुना कट ऑफ में तथा संगणक भर्ती के अंतर्गत आप इस चीज़ की तुलना कर सकते हैं कि एसटी की जो कट ऑफ है वो एससी से ज़्यादा बढ़ी है दोनों बार। यानी कि प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत 6 से 7 नंबर है वो एसटी की कट ऑफ के अंतर्गत बढ़ी है साथियों। तो इसी प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप सभी साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।